नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक आईक्यू ऑडियो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों के सार, कहानियां और ऐसे आइडिया जो आपकी सोच और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन गुड ट्रेड किताब के बारे में, जिसे लिखा है माइक बेलाफियोरे ने। ये किताब आपको प्रॉपर्टी ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर लेकर जाती है और बताती है कैसे आप अनुशासन, सही रणनीति और निरंतर सीखने के जरिए एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। अध्याय 1, ये लोग वाकई कमाल के हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का परिचय। माइक बेलाफियोरी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स का अंदरूनी नजरिया साझा करते हैं, जो वॉल स्ट्रीट पर बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों का पैसा नहीं रखते। ये फर्म मुख्य रूप से अपने मुनाफे के लिए काम करती है और ऐसी संस्कृति अपनाती है जिसमें ट्रेडर्स अपने प्रदर्शन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। प्रॉप ट्रेडिंग का स्वरूप। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पूरी तरह फर्म की पूंजी पर आधारित होती है, जहां ट्रेडर्स विभिन्न वित्तीय साधनों पर सट्टा लगाते हैं। पारंपरिक फर्मों के विपरीत, प्रॉप ट्रेडर्स के पास कोई बाहरी क्लाइंट नहीं होता और वे पूरी तरह अपने ट्रेडिंग फैसलों पर निर्भर रहते हैं। ये माहौल बेहद प्रतिस्पर्धी होता है, जिसमें सफलता व्यक्तिगत प्रदर्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग में व्यक्तिगत अनुभव। बेलाफियोरी अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हैं, जो ट्रेडिंग की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। मुनाफे की अस्थिरता का मतलब है कि एक पल में ट्रेडर भारी कमाई कर सकता है और अगले ही पल नुकसान झेल सकता है। ये अनिश्चितता निरंतर सीखने और बदलते हालात के साथ खुद को ढालने की मांग करती है। सफल ट्रेडर्स की विशेषताएं। इस अध्याय में एसएमबी कैपिटल के कई सफल ट्रेडर्स का परिचय कराया गया है, जिनकी अपनी अपनी खासियतें और गुण हैं। फ्रैंचाइज। बेहद प्रतिस्पर्धी, खुद को चुनौतियों से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और निरंतर सुधार की तलाश में रहते हैं। मनी मेकर। एकाग्र और समर्पित, वे धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं और मार्केट सेटअप्स में पूरी तरह शामिल रहते हैं। मोमेंटम। स्वाभाविक रूप से सीखने वाले, वे जल्दी जानकारी ग्रहण करते हैं और ट्रेडिंग माहौल के अनुरूप खुद को ढालते हैं। खासकर मोमेंटम ट्रेड्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। जी-मैन। शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन दृढ़ता, डेटा विश्लेषण और रणनीतिक सुधार के जरिए आगे बढ़े और अंततः हेड ट्रेडर और पार्टनर बने। जेड। निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। उनकी अनुशासित पद्धति उन्हें लंबे समय तक सफल ट्रेडिंग दिनों का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करती है। द हिपस्टर। निरंतर सुधार का प्रतीक, वे मेहनत से अपनी स्किल्स को निखारते हैं और समय के साथ अपनी रणनीतियों का विस्तार करते हैं। जे टोमा। उनकी सकारात्मक सोच और सीखने की दृढ़ इच्छा, चाहे असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, उनकी ट्रेडिंग सफलता को आगे बढ़ाती है। ट्रेडर्स के लिए मुख्य सीख। बेलाफियोरी जोर देते हैं कि ट्रेडर्स को अधिक लाभ की आशा में जबरदस्ती ज्यादा जोखिम लेने के बजाय अपने सकारात्मक ट्रेडिंग अनुभवों से आगे बढ़ना चाहिए। लंबे समय तक सफलता पाने के लिए एक निरंतर और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। वे ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता अक्सर सही होने से ज्यादा अच्छे ट्रेड करने पर निर्भर करती है। इसलिए ट्रेडर्स को निरंतर सुधार पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझना चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय ये बताता है कि एक लगातार सफल ट्रेडर बनने की यात्रा व्यक्तिगत होती है और इसमें समर्पण, मेहनत और हर अनुभव से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। एसएमबी कैपिटल के सफल ट्रेडर्स की आदतें और सोच नए ट्रेडर्स के लिए एक मूल्यवान उदाहरण पेश करती है। अध्याय 2, वन गुड ट्रेड। वन गुड ट्रेड की अवधारणा। ट्रेडर्स को केवल परिणाम के आधार पर ट्रेड का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगर किसी ट्रेड के पीछे की बुनियादी वजह मजबूत नहीं है, तो मुनाफेदार ट्रेड भी अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा। लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स वन गुड ट्रेड को अंजाम देने पर ध्यान देते हैं, जहां प्रक्रिया, प्रोसेस को मुनाफे से ज्यादा महत्व दिया जाता है। खराब सेल की परिभाषा। अक्सर ट्रेडर्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि उन्होंने स्टॉक जल्दी बेच दिया और बाद में मुनाफा चूक गए, लेकिन एक अच्छा सेल वह है जो एक स्पष्ट एग्जिट प्लान के अनुसार किया गया हो, चाहे उसके बाद स्टॉक ऊपर जाए या नीचे। अगर ट्रेडर्स अपने प्लान का पालन करते हैं, तो उन्होंने वन गुड ट्रेड किया है, भले ही बाद का मुनाफा छूट गया हो। ट्रेडर्स बनाम इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से अलग होते हैं
उन्हें अपनी पोजीशंस को सक्रिय रूप से मैनेज करना होता है, समय पर मुनाफा लेना होता है और मार्केट की बदलती स्थितियों के अनुसार फिर से मूल्यांकन करना होता है। सफलता के लिए अनुशासन और तय रणनीति का पालन करना जरूरी है। ट्रेडिंग के मुख्य 7 मूल सिद्धांत एसएमबी में अपनाए गए। 1 उचित तैयारी, 2 कड़ी मेहनत, 3 धैर्य, 4 हर ट्रेड से पहले एक विस्तृत योजना, 5 अनुशासन, 6 संचार, 7 महत्वपूर्ण ट्रेड्स का पुनरावलोकन। इन सिद्धांतों का पालन करके ट्रेडर्स लगातार 1 गुड ट्रेड कर सकते हैं। तैयारी का महत्व। सफल ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुलने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है, जिसमें जरूरी ट्रेडिंग जानकारी इकट्ठा करना और रणनीतिक योजना बनाना शामिल है। कड़ी मेहनत और एकाग्रता। सफल ट्रेडिंग जानकारी जुटाने और मार्केट के रुझानों को समझने की मेहनत पर आधारित होती है। स्टॉक्स को ध्यान से देखना और बेहतरीन अवसरों की पहचान करना ट्रेडर की जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूशन में धैर्य। ट्रेडर्स को सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करना चाहिए, कीमत का पीछा नहीं करना चाहिए। धैर्य से बेहतर पोजीशनिंग और रिस्क मैनेजमेंट होता है। एग्जीक्यूशन में अनुशासन। बिना विचलित हुए ट्रेडिंग प्लान को लागू करना जरूरी है। सफल ट्रेडर्स नुकसान को स्वीकारना सीखते हैं और जरूरत पड़ने पर रणनीति में बदलाव करते हैं। अल्पकालिक नतीजों से ज्यादा दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देते हैं। संचार और सहयोग। विचारों और जानकारियों को साथियों के साथ साझा करने से सामूहिक सफलता की संभावना बढ़ती है। ट्रेड्स की समीक्षा से सुधार और स्किल विकास होता है। महत्वपूर्ण ट्रेड्स का पुनरावलोकन। ट्रेड के बाद उसका विश्लेषण करने से रणनीतियों को निखारने और पिछले फैसलों को समझने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। केस स्टडी। मनी मेकर का ट्रेड। मनी मेकर द्वारा किए गए एक विशेष ट्रेड का विश्लेषण ये दर्शाता है कि कैसे उन्होंने प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया, तैयारी से लेकर एग्जीक्यूशन और समीक्षा तक। इसमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड सेटअप की पहचान और प्रभावी तरीके से योजना लागू करने पर जोर दिया गया। अध्याय 2 का सार। इस अध्याय का सार यह है कि तत्काल नतीजों में उलझने के बजाय स्थापित सिद्धांतों पर आधारित अनुशासित और डिटेल ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उदाहरण। मुख्य बिंदु, प्रक्रिया पर ध्यान दें, केवल परिणाम पर नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक ठोस योजना के साथ ट्रेड में प्रवेश करते हैं और अपने निर्णय के कारणों को अच्छी तरह समझते हैं। आप मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी का पालन करते हैं। ये अनुशासन आपको आत्मविश्वास देता है कि आपने 1 गुड ट्रेड किया है, भले ही आपके बाहर निकलने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाए। आप जानते हैं कि आपने अपने स्पष्ट प्लान और सिद्धांतों का पालन करके सफलता पाई है। क्रिटिकल थिंकिंग। मुख्य बिंदु, प्रक्रिया बनाम परिणाम। आलोचनात्मक व्याख्या। अध्याय 2 का मुख्य संदेश है कि वित्तीय नतीजों से ज्यादा ट्रेडिंग प्रक्रिया को महत्व दें। माइक बिलाफियोरी ट्रेडर्स को अच्छी तरह सोची समझी ट्रेडिंग योजना को अंजाम देने पर जोर देते हैं, लेकिन पाठकों को सावधान रहना चाहिए कि यह दृष्टिकोण हर स्थिति में लागू नहीं हो सकता। सभी मुनाफेदार ट्रेड्स के पीछे ठोस रणनीति नहीं होती और ट्रेडर्स को थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल kahneman जैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताबों से मिलने वाले वैकल्पिक विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो निर्णय लेने में नियंत्रण के भ्रम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पर चर्चा करती है। अध्याय 3। एक अच्छा फिट, गुड फिट। लगातार प्रयास करने वाला उम्मीदवार। एंजल क्यूइवास प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की प्रतिस्पर्धी दुनिया में दृढ़ता का एक उदाहरण है। कई बार अस्वीकृत होने के बावजूद वे इंटरव्यू पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, जो उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि प्रॉप फर्म्स में भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित होती है, जहां फिट की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कोई जवाब न मिलना भी भविष्य में अवसर की संभावना का संकेत हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया को समझना। अलग अलग प्रॉप फर्म्स के भर्ती करने के तरीके अलग होते हैं, जिनमें शैक्षणिक पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के गुण जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सामान्यतः प्रक्रिया में रेज्यूमे की जांच, इंटरव्यू,
टेस्टिंग और उम्मीदवारों की तुलना शामिल होती है। फर्म्स ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जो उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों से मेल खाएं और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की क्षमता दिखा सके। कौन चुना जाता है? कई उम्मीदवार ये मानते हैं कि वे ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं और अवसर के लिए प्रभावशाली ईमेल लिखते हैं, लेकिन सिर्फ जोश, पेपर ट्रेडिंग में सफलता या पारिवारिक पहचान वास्तविक ट्रेडिंग करियर में सफलता की गारंटी नहीं होते। इसके बजाय फर्म की संस्कृति में सही मेल, सीखने की इच्छा और साबित अनुशासन ही चयन के असली मापदंड होते हैं। प्रशिक्षण की चुनौती। ट्रेडिंग को एक कौशल माना जाता है जिसे लंबी प्रैक्टिस और अनुशासन की जरूरत होती है। कई इच्छुक ट्रेडर्स में सफलता के लिए जरूरी व्यक्तिगत गुण नहीं होते। आत्मविकास और कड़ी मेहनत पर जोर देना जरूरी है और फर्म्स को किसी उम्मीदवार में निवेश करने के रिस्क रिवॉर्ड का आकलन करना पड़ता है। अध्याय 4, सफलता का पिरामिड, पिरामिड ऑफ सक्सेस। शुरुआत का दिन। अध्याय की शुरुआत मैनहट्टन की एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म के जीवंत दृश्य से होती है, जहां नए ट्रेडर्स अपना पहला दिन शुरू कर रहे हैं। एक मेंटर उन्हें सहयोग की अहमियत समझाते हैं और सफलता के पिरामिड के बारे में बताते हैं, जिसमें ट्रेडिंग में सफलता की कुंजियां शामिल है। जानकारी का बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नए ट्रेडर्स के पास किताबों, ब्लॉग्स और न्यूज आउटलेट्स जैसी जानकारी का ढेर होता है, जिससे वे अक्सर अभिभूत महसूस करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग के गैरजरूरी पहलुओं पर ध्यान दे देते हैं, जबकि जरूरी कौशलों को निखारने पर कम ध्यान देते हैं। पूर्व धारणाएं, प्रीकंसीव्ड नोशंस। अध्याय चेतावनी देता है कि ट्रेडिंग के बारे में पहले से बनी धारणाएं खतरनाक हो सकती है। नए ट्रेडर्स को यह मानने के बजाय कि वे काफी जानते हैं, सीखने पर ध्यान देना चाहिए। पहले नकल करें, मौलिक न बने। फर्स्ट, बी अनओरिजिनल। नए ट्रेडर्स को शुरुआत में अपनी अनोखी रणनीतियां बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले सिद्ध रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए। मेंटर का होना जरूरी ट्रेडिंग कौशल विकसित करने में काफी मदद करता है। बाजार में बदलाव से तालमेल बिठाना, नेविगेटिंग मार्केट चेंजेस। ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि बदलते बाजार हालात के अनुसार रणनीतियों में बदलाव जरूरी है। नए ट्रेडर्स को उन्नत रणनीतियों से पहले बुनियादी प्ले पर ध्यान देना चाहिए। सीखने की चुनौती पार करना, सर्वाइव द लर्निंग कर्व। ट्रेडिंग कठिन है और शुरुआती दौर में खराब प्रदर्शन होना तय है। धैर्य और लचीलापन शुरुआती चुनौतियों को पार करने और कौशल विकसित करने के लिए जरूरी है। सुधार पर ध्यान दें, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। नए ट्रेडर्स को तत्काल मुनाफे के बजाय कौशल विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटस को ढक दे ताकि सुधार पर बेहतर फोकस कर सके। सोच समझकर सवाल पूछना, आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस। अध्याय नए ट्रेडर्स को सवाल पूछने और मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक सहायक नेटवर्क बनाना जरूरी है। ट्रेडिंग की बातचीत, टॉकिंग ट्रेडिंग। ट्रेडर्स के बीच बातचीत ट्रेडिंग रणनीतियों और अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे की तुलना पर। डेली वर्क प्लान बनाना, डेवलप अ डेली वर्क प्लान। ट्रेडिंग में संरचित दृष्टिकोण की अहमियत बताई गई है, जैसे पेशेवर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। संतुलित दिनचर्या मानसिक एकाग्रता और बेहतर प्रदर्शन में मदद करती है। एक दिन को 10 में बदलना, ट्रांसफॉर्म 1 डे इनटू 10। दैनिक लर्निंग शेड्यूल बनाकर, जैसे जर्नल लिखना, चर्चाएं करना और सिमुलेशन करना, अनुभव को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हार से उबरना, बाउंस बैक फ्रॉम डिफीट। ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है। लेखक नुकसान को असफलता नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का मौका मानने की सलाह देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल योर इमोशंस। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं निर्णय लेने को बिगाड़ सकती है, इसलिए भावनाओं की पहचान और नियंत्रण के तरीके अपनाना जरूरी है। बाजार का सम्मान करें, रिस्पेक्ट द मार्केट्स। अध्याय के अंत में ये याद दिलाया गया है कि बाजार ही अंतिम अधिकार है, इसलिए उसका सम्मान और तैयारी जरूरी है। बाजार की अनदेखी गंभीर नुकसान और अकाउंट ब्लोअप का कारण बन सकती है। अंतिम विचार। लेखक कहते हैं
कि सफल ट्रेडिंग एक कौशल है जिसे समर्पण और अनुकूलनशील रणनीतियों से सीखा जा सकता है। वे पाठकों को ट्रेडिंग की चुनौतियों और इनामों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 5, क्यों ट्रेडर असफल होते हैं। ट्रेडर की गलतियों का परिचय। ट्रेडिंग में असफलता की दर बहुत अधिक है और इसका मुख्य कारण वे गलतियां हैं जिन्हें टाला जा सकता है। असफलता के कुछ सामान्य कारण हैं। मार्केट की बात न सुनना, घाटे को काटने में असमर्थता, हमेशा सही साबित होने की इच्छा, सीखने की प्रक्रिया के बारे में अवास्तविक उम्मीदें, निवेशक की तरह सोचना बजाय ट्रेडर की तरह सोचने के, ट्रेडिंग के प्रति जुनून की कमी, मार्केट की सुनना। नए ट्रेडर अक्सर आत्मविश्वासी होकर इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये मानते हुए कि वे अनुभवी ट्रेडरों या मार्केट से बेहतर जानते हैं। एक महत्वपूर्ण सबक है अच्छा श्रोता बनना। सफल ट्रेडर उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरा है। मार्केट एक मेंटर की तरह है और जो इसे सुनते हैं वे जरूरी ट्रेडिंग कौशल जल्दी विकसित कर सकते हैं। उदाहरण, ट्रेंट एक मिलनसार ट्रेडर था, लेकिन उसकी असफलता का कारण था सुनने की क्षमता की कमी। उसने हाईली शॉर्टेड स्टॉक्स के बारे में दी गई अहम सलाह को नजरअंदाज किया, जिससे उसे बड़े नुकसान हुए। यह बताता है कि मार्केट की गाइडेंस का पालन करना कितना जरूरी है। उदाहरण, बॉय जीनियस। यह ट्रेडर बहुत बुद्धिमान था लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं था और बुनियादी ट्रेडिंग नियमों पर सवाल उठाता था। वह घाटे स्वीकार करने को तैयार नहीं था और सोचता था कि वह स्थापित सिद्धांतों को मात दे सकता है। अंततः यह रवैया उसकी असफलता का कारण बना। ट्रेडिंग में जुनून का महत्व। ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक मजबूत कार्यनीति और इस काम के प्रति सच्चा प्रेम जरूरी है। सिर्फ अस्थायी उत्साह, जो अक्सर गलतफहमियों से आता है, लंबे समय तक नहीं टिकता। मेहनत, समर्पण और लंबे घंटे लगाने की इच्छा सफलता के लिए अहम है। उदाहरण, द बुचर मेहनती था लेकिन उसे ट्रेडिंग से प्रेम नहीं था। बास्केटबॉल में सफलता पाने के बावजूद वह ट्रेडिंग में वही जुनून नहीं ला पाया। अंततः उसने फर्म छोड़ दी, ये दिखाते हुए कि बिना सच्ची रुचि के सफलता मुश्किल है। ट्रेड निष्पादन, अपने खिलाफ चल रहे स्टॉक्स को हिट करना। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बुनियादी कौशल है घाटे वाली पोजीशन को तुरंत बंद करना। ज्यादातर ट्रेडरों को अपने खिलाफ जाने वाले स्टॉक्स को काटने की आदत विकसित करनी होती है। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज इस आदत को मजबूत कर सकती है। अवास्तविक उम्मीदें। कई नए ट्रेडरों को गलतफहमी होती है कि वे जल्दी पैसा कमा लेंगे। ट्रेडिंग कौशल विकसित करने में आमतौर पर 6 से 12 महीने लगते हैं। शुरुआती दौर में मुनाफे के बजाय कौशल निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, हॉलीवुड एक महत्वाकांक्षी ट्रेडर था जिसने शुरुआती सफलता पाई लेकिन तेज सफलता की उम्मीद के कारण फर्म छोड़ दी। यह दिखाता है कि नए ट्रेडर अक्सर लगातार मुनाफे के लिए आवश्यक समय को कम आंकते हैं। सही साबित होने की चाह बनाम पैसा कमाना। कुछ ट्रेडर पैसा कमाने के बजाय सही साबित होने को प्राथमिकता देते हैं। यह रवैया उनकी पोजीशन को लेकर भावनात्मक जड़ता पैदा करता है। सबक यह है कि सफल ट्रेडिंग का मतलब अच्छे ट्रेड करना है, न कि अहंकार संतुष्ट करना। निष्कर्ष, ट्रेडर मानसिकता अपनाना। ट्रेडरों को याद रखना चाहिए कि वे निवेशक नहीं हैं। ट्रेडर की पहचान अपनाना और जोखिम को स्वीकार करना लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत और देखी सुनी असफलताओं से सीखना एक ट्रेडिंग करियर में विकास ला सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग मुख्य बिंदु। मार्केट की बात सुनने का महत्व। आलोचनात्मक व्याख्या। अध्याय 5 का एक महत्वपूर्ण सबक है मार्केट को प्रभावी ढंग से सुनना। नए ट्रेडर अक्सर अपने आत्मविश्वास के कारण गलत फैसले लेते हैं। बेलाफियोरे का मानना है कि सफल ट्रेडिंग के लिए मार्केट संकेतों और अनुभवी ट्रेडरों के अनुभव को अपनाना जरूरी है। हालांकि ये तरीका हर किसी के लिए सफलता की गारंटी नहीं देता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तिगत रणनीति, जोखिम सहने की क्षमता और मार्केट की अनूठी समझ भी सफलता ला सकती है। भले ही आप हमेशा दूसरों की सलाह न माने। स्रोत: मार्केट विजर्ड्स, जैक डी।
श्वागर। इसलिए मार्केट को सुनना भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान और रणनीति विकास भी उतने ही अहम है। अध्याय 6, लिव टू प्ले अनदर डे, लाइव टू प्ले अनदर डे। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे ट्रेडिंग में बचे रहने के महत्व पर जोर देते हैं और जेटोमा का परिचय देते हैं, एक सफल ट्रेडर जो लाइव टू प्ले अनदर डे मानसिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। वो बताते हैं कि ट्रेडरों को चुनौतियों का सामना करते हुए और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही उन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जैसे अत्यधिक आत्मविश्वास, मार्केट की भविष्यवाणी करना और बिना सोचे समझे ट्रेड में कूदना। जेटोमा की यात्रा। शुरुआत में जेटोमा को संघर्ष करना पड़ा। अपने अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद उन्होंने काफी पूंजी गंवाई। उन्होंने ट्रेडिंग के डर से उबरने के लिए एक परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, जिससे उनकी रणनीतियां और भावनात्मक संतुलन दोनों में सुधार हुआ। अध्याय यह भी दर्शाता है कि बदलते मार्केट कंडीशंस के साथ तालमेल बैठाना और तकनीकों को लगातार सुधारते रहना कितना जरूरी है। भविष्यवाणी से बचना। बेलाफियोरे का कहना है कि ट्रेडरों को मार्केट मूवमेंट्स की भविष्यवाणी करने के बजाय अपनी कौशल पर ध्यान देना चाहिए। वो क्रैबी नाम के एक ट्रेडर का उदाहरण देते हैं, जिसने ऑयल की कीमतों की भविष्यवाणी में उलझकर कई मौके गंवा दिए, जबकि उसे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए था। खुद पर विश्वास। आत्मविश्वास को एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अमूर्त गुण बताया गया है, जो किसी भी सफल ट्रेडर की नींव बन सकता है। अध्याय 7, स्टॉक्स इन प्ले, स्टॉक्स इन प्ले। सारांश। ट्रेडिंग में स्टॉक्स की क्वालिटी बेहद महत्वपूर्ण है। अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स ट्रेडिंग के लायक हैं। स्टॉक्स इन प्ले ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और सही रणनीति के साथ अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक्स इन प्ले की पहचान। इन स्टॉक्स की खासियतें। 1, ताजा खबरें या घोषणाएं। 2, मार्केट खुलने से पहले 3% से अधिक का प्राइस मूवमेंट। 3, 1 मिलियन से ज्यादा शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम। 4, दिन भर में 3 पॉइंट से अधिक का प्राइस बदलाव। 5, लगातार ऑर्डर फ्लो जो ट्रेडिंग लेवल को स्पष्ट करता है। ट्रेडिंग में दक्षता। इंट्राडे ट्रेडरों के पास बड़ी वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए दक्षता जरूरी है। सही स्टॉक्स चुनने से पूंजी का बेहतर उपयोग, बेहतर जोखिम इनाम अनुपात और स्मूथ एग्जीक्यूशन संभव होता है। उदाहरण और सीख। वे ट्रेडर जो बदलते मार्केट कंडीशंस के अनुसार सक्रिय स्टॉक्स चुनते हैं अधिक सफल होते हैं। वहीं जो अप्रासंगिक रणनीतियों पर अड़े रहते हैं उन्हें मुश्किलें आती हैं। ट्रेडिंग स्किल्स का प्रभाव। सफल इंट्राडे ट्रेडर समय के साथ ये स्किल्स विकसित करते हैं। स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट की दक्षता। ऐसे पैटर्न पहचानना जो जोखिम बनाम इनाम का आकलन करने में मदद करें। मार्केट में बदलावों के साथ तालमेल। स्टॉक्स इन प्ले पर ट्रेडिंग करना पुराने असफल तरीकों से निकलकर अपनाई गई रणनीति है। मार्केट की हलचल को अपनाने से अधिक बार और ज्यादा मुनाफे के मौके मिलते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से निपटना। हालांकि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग चुनौती पेश करती है, लेकिन इससे डरने की बजाय इसका फायदा उठाया जा सकता है। सही समझ से इन प्रोग्राम्स द्वारा बनाए गए गलत पोजीशन से मुनाफा कमाया जा सकता है। दोहराव से सीखना। नए ट्रेडर सक्रिय स्टॉक्स पर ट्रेड करके तेजी से सीख सकते हैं, क्योंकि इससे वे कई तरह के मार्केट पैटर्न का सामना करते हैं। वॉलेटाइल स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे आरामदायक माहौल में बार बार प्रैक्टिस शॉट लगाना। यह समग्र प्रदर्शन को बेहतर करता है। निष्कर्ष। सफल ट्रेडर बनने के लिए लचीलापन जरूरी है और ऐसे स्टॉक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सक्रिय हों और बड़े मूवमेंट की क्षमता रखते हों। इन स्टॉक्स की बारीकियों को समझकर उन्हें ट्रेडिंग रणनीति में शामिल करना लगातार और लाभदायक ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्याय 8, टैप रीडिंग। परिचय। कई नए और विकसित हो रहे इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग में टैप रीडिंग के महत्व को कम आंकते हैं। वे मानते हैं कि केवल तकनीकी विश्लेषण और चार्ट रीडिंग पर्याप्त है,
लेकिन टैप रीडिंग की क्षमता उनके ट्रेडिंग प्रदर्शन को नाटकीय रूप से बेहतर बना सकती है। टैप रीडिंग का महत्व। टैप रीडिंग ट्रेडरों को बोली, बिड्स, ऑफर, ऑफर्स और प्रिंट्स के आधार पर स्टॉक की गति का आकलन करने में मदद करती है, जिससे वे बाजार की गतिविधियों का उच्च सफलता दर के साथ अनुमान लगा सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए टैप रीडिंग सहित विभिन्न कौशलों का विकास करना आवश्यक है। एक ट्रेडर की यात्रा की कहानी। अध्याय में एक व्यक्तिगत कहानी का जिक्र है, जिसमें एक ट्रेडर की शुरुआती दिनों की यात्रा बताई गई है। उस समय कई सफल ट्रेडर केवल टैप रीडिंग पर निर्भर रहते थे, अक्सर चार्ट या न्यूज ब्रॉडकास्ट जैसी तकनीकी मदद के बिना। टैप रीडिंग सिखाना। कई उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि टैप रीडिंग बाजार के व्यवहार में कैसे अंतर्दृष्टि देती है और ट्रेडरों को खरीद और बिक्री संकेत पहचानने में मदद करती है। लेखक उन ट्रेडरों की आलोचना करता है जो केवल चार्ट पर निर्भर रहते हैं और ऑर्डर फ्लो के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। कन्फर्मेशन बायस पर काबू पाना। लेखक कन्फर्मेशन बायस, जहां ट्रेडर केवल वही जानकारी मानते हैं जो उनके पहले से बने विचारों से मेल खाती है, पर काबू पाने के तरीकों पर चर्चा करता है। टैप रीडिंग से ये समझने में मदद मिलती है कि कब रणनीति बदलनी है और कब शुरुआती सोच से हटकर समय पर ट्रेड से बाहर निकलना है। टैप रीड करना सीखना। हालांकि टैप रीडिंग शुरुआत में कठिन लग सकती है, लेकिन इसे अनुभव से ही सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। लेखक इस मिथक को तोड़ता है कि इसे केवल लिखित सामग्री से आसानी से सिखाया जा सकता है और जोर देता है कि व्यावहारिक अवलोकन बेहद जरूरी है। मजबूत एंट्री और एग्जिट रणनीति का महत्व। अध्याय में टैप रीडिंग के आधार पर सावधानीपूर्वक एंट्री और एग्जिट रणनीति बनाने के महत्व पर चर्चा की गई है। लेखक बताता है कि ऑर्डर फ्लो को समझने से ट्रेडर बड़े प्राइस मूवमेंट से लाभ कमा सकते हैं और खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और चुनौतियां। लेखक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा करता है, जो पारंपरिक टैप रीडिंग पद्धति को जटिल बना देती है। लेकिन अनुकूलन और टैप रीडिंग की गहरी समझ से ट्रेडर इन बाधाओं के बावजूद सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष। पाठकों को टैप रीडिंग को एक आवश्यक ट्रेडिंग कौशल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। लेखक का मानना है कि सफल ट्रेडिंग में ऑर्डर फ्लो की गहन समझ शामिल है, जो ट्रेडरों को सूचित, फुर्तीले और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। क्रिटिकल थिंकिंग। मुख्य बिंदु ट्रेडिंग निष्पादन में टैप रीडिंग का महत्व निस्संदेह है, लेकिन इसका सार्वभौमिक प्रयोग संदिग्ध हो सकता है। समीक्षात्मक व्याख्या। इस अध्याय में लेखक का कहना है कि टैप रीडिंग में महारत हासिल करने से ट्रेडर बाजार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि पाठकों को यह भी विचार करना चाहिए कि भले ही टैप रीडिंग के अपने लाभ हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कुछ ट्रेडर वैकल्पिक रणनीतियों जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के माध्यम से भी सफल हो सकते हैं, जो लेखक के टैप रीडिंग पर विशेष जोर को चुनौती देती है। कैट्स अ मकॉमिक 2002। इसलिए भले ही टैप रीडिंग मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकती है, लेकिन किसी भी ट्रेडिंग रणनीति की प्रभावशीलता अत्यंत व्यक्तिपरक होती है और ये व्यक्ति के कौशल, बाजार की परिस्थितियों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। अध्याय 9। स्कोरिंग के साथ अपने मुनाफे को अधिकतम करना। सभी ट्रेडर केवल एक ठीक ठाक मासिक वेतन से संतुष्ट नहीं होते। असली सफलता प्रभावी ट्रेडिंग तकनीकों के माध्यम से मुनाफे को अधिकतम करने में है, जिसे स्कोरिंग कहा जाता है। अधिकतम इंट्राडे ट्रेडिंग लॉस तय करना। अधिकतम इंट्राडे लॉस निर्धारित करना बेहद जरूरी है। यह सीमा ट्रेडरों को यह पहचानने में मदद करती है कि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और आगे के नुकसान को रोकती है। शुरुआती दौर में एक सामान्य सुझाव है कि इस सीमा को अपने औसत सकल ग्रोस मुनाफे के आधे पर सेट करें। दिन के समय के अनुसार रणनीति अपनाना। ट्रेडरों को दिन के समय के अनुसार अपनी रणनीतियां बदलनी चाहिए, क्योंकि बाजार का व्यवहार अलग अलग समय पर बदलता है। ओपन ट्रेडिंग का सबसे अच्छा समय
पोजीशन साइज बढ़ाएं। मिड डे सबसे कम लाभदायक समय। टियर साइज घटाएं। सतर्क रहें और उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडों पर ध्यान दें। क्लोज अधिक दिशात्मक, डायरेक्शनल, चयनात्मक रूप से साइज बढ़ाएं। ट्रेडिंग में निरंतरता। सफल ट्रेडर आमतौर पर स्थिर प्रदर्शन करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर उच्च कमाई करने वालों को आदर्श मानते हैं, लेकिन उन्हें अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय लगातार लाभदायक रहने पर ध्यान देना चाहिए। छोटे और निरंतर मुनाफे पाना बड़े नुकसान के जोखिम से कहीं बेहतर है। सही पोजीशन साइजिंग। हमेशा बड़े साइज में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। छोटे साइज में भी मुनाफा कमाया जा सकता है, बशर्ते रणनीति और एंट्री एग्जिट सही हो। अध्याय 10। ट्रेडर शिक्षा। परिचय। माइक बेलाफियोरे एक ट्रेडर डैपर डॉन के साथ अपने अनुभव को याद करते हैं और बताते हैं कि एक प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म से जुड़ने के कई फायदे होते हैं। वे बताते हैं कि फर्म में मेंटरिंग और विचारों के आदान प्रदान का माहौल विकसित होते ट्रेडरों के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो का इस्तेमाल करके ट्रेड की समीक्षा। बेलाफियोरे ट्रेडरों को सलाह देते हैं कि वे अपने पिछले प्रदर्शन की समीक्षा रिकॉर्डेड ट्रेडिंग सेशन के माध्यम से करें। जैसे खिलाड़ी अपने मैच का वीडियो देखकर खेल का विश्लेषण करते हैं। एसएमबी कैपिटल में ट्रेडकास्ट आयोजित किए जाते हैं, जहां ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा की जाती है और रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है, जिससे ट्रेडरों की आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। यह तरीका सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और निरंतर सीखने में मदद करता है। ट्रेडर केस स्टडीज। जी, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में सुधार। जी एक मिलनसार ट्रेडर है जो शुरुआत में अपने एग्जीक्यूशन तरीकों में संघर्ष करता था, जिससे अनावश्यक नुकसान होते थे। अपने ट्रेडों की समीक्षा करने के बाद उसने अपनी बिडिंग रणनीति को बेहतर बनाया और प्रदर्शन सुधारा। फ्रैंचाइज। पोजीशन साइजिंग में कमी। फ्रैंचाइज को पोजीशन साइजिंग की समस्या थी, जिसने उसके ट्रेडिंग परिणामों पर नकारात्मक असर डाला। अपने एग्जीक्यूशन की समीक्षा करके और यह समझकर कि कब साइज बढ़ाना या घटाना है, उसने अपने ट्रेडिंग परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार किया। ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन तकनीकें। ट्रेडिंग में मानसिक तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया है। बेलाफियोरे बताते हैं कि शीर्ष ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिकों से सीखकर विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों को अपनाना भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। टहलना और शांत रहने का अभ्यास करना ट्रेडरों को निराशा कम करने में सहायक होता है। मेंटरशिप अनुभव। बेलाफियोरे बताते हैं कि प्रभावी मेंटरशिप सफल ट्रेडिंग करियर का एक महत्वपूर्ण आधार है। वे बताते हैं कि कैसे जीमन जैसे ट्रेडर समय के साथ मेंटर बन जाते हैं और नए ट्रेडरों को चुनौतियों से निपटने और अनुशासन विकसित करने में मदद करते हैं। इस मेंटरशिप संबंध से कई मूल्यवान सबक मिलते हैं, जो आत्मविश्वास और पेशेवर शिष्टाचार को बढ़ाते हैं। सहकर्मियों से सीखने का महत्व। अन्य ट्रेडरों से सीखना बेहद जरूरी है। रणनीतियों और बाजार की परिस्थितियों पर चर्चा करना एक सहयोगी माहौल बनाता है, जिससे सामूहिक विकास होता है। बेलाफियोरे उन ट्रेडरों को सफलता के उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, जो सक्रिय रूप से एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं। फर्म की संरचना और ट्रेडिंग नियम। एक प्रॉपर्टी फर्म के शिक्षा दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू नियम और संरचना का पालन है। ट्रेडिंग लिमिट्स बड़े नुकसान को रोकने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ट्रेडर अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीतियों का पालन करते हैं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एक प्रॉप डेस्क का माहौल दोस्ती और सामूहिक सफलता की प्रतिबद्धता से भरा होता है। ट्रेडरों के बीच अनौपचारिक मजाक एक सकारात्मक माहौल बनाता है। साथ ही कमजोर प्रदर्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। बेलाफियोरे अंत में प्रॉपर्टी फर्म के भीतर ट्रेडिंग के लाभों को दोहराते हैं और बताते हैं कि मेंटरशिप, सहयोग और संरचित समर्थन एक ट्रेडर के विकास सफर के अहम हिस्से हैं। वे अकेले ट्रेड करने के विचार को चुनौती देते हैं और उभरते ट्रेडरों को ऐसी समुदाय से जुड़ने की सलाह देते हैं, जो विकास और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। अध्याय 11। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। सही स्रोतों से सीखना। नए ट्रेडर्स अक्सर मानते हैं कि सबसे सफल ट्रेडर्स ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। हालांकि
ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक खोजा जाए, क्योंकि उनके पास शीर्ष ट्रेडर्स की तुलना में बेहतर संचार और मार्गदर्शन कौशल हो सकते हैं। सफलता का पीछा बनाम प्रक्रिया। ट्रेडर्स अक्सर लीडर बोर्ड के शीर्ष पर मौजूद लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रभावी मार्गदर्शन अक्सर उन व्यक्तियों से आता है जो भले ही सर्वश्रेष्ठ न हों, लेकिन उन्होंने अपने सिखाने के तरीकों को निखारा होता है। कोचिंग से उदाहरण। खेलों में प्रसिद्ध कोच जैसे फिल जैक्सन और बिल बेलिचिक स्टार खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बड़ी सफलता पाई। यह दर्शाता है कि एक महान शिक्षक बनने के लिए जरूरी कौशल एक सफल प्रैक्टिशनर के कौशल से बहुत अलग हो सकते हैं। शिक्षण में निरंतर सुधार। एक महान ट्रेडर हमेशा अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जबकि एक महान शिक्षक अपने सिखाने के तरीकों को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। कड़ी मेहनत का महत्व। ट्रेडिंग में लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसमें तैयारी और ट्रेड का आत्म मूल्यांकन शामिल है। नए ट्रेडर्स को पहले बुनियादी ट्रेडिंग कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे छात्र पहले मूलभूत अवधारणाएं सीखते हैं और फिर उन्नत विचारों की ओर बढ़ते हैं। मजबूत नींव बनाना। नए ट्रेडर्स को प्रारंभ में सरल ट्रेडिंग सेटअप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे वे अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण विकसित कर सके। उसके बाद ही जटिल रणनीतियों पर जाएं। व्यक्तिगत शैली को पहचानना। हर ट्रेडर की एक अलग शैली होती है और वे अधिक सफल ट्रेडर्स के तरीकों को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकते। प्रभावी शिक्षण ट्रेडर्स को उनकी अपनी शैली खोजने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जवाबदेही और मानक स्थापित करना। मार्गदर्शन में केवल सहयोग ही नहीं, बल्कि ट्रेडर्स को उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने और मुख्य ट्रेडिंग सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह बनाए रखना भी शामिल है। विकास के लिए बलिदान। मार्गदर्शन करने वाले ट्रेडर्स अक्सर अपने मुनाफे और समय का त्याग करते हैं ताकि अपने छात्रों का भला हो सके। ये निरंतर सीखने और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्य नैतिकता का निर्माण। ट्रेडर्स के बीच मजबूत मूल्य और कार्य नैतिकता स्थापित करना बेहद जरूरी है। उदाहरण बनकर नेतृत्व करना एक मजबूत कार्य संस्कृति पैदा कर सकता है, जो ट्रेडर्स को सफलता पाने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण में धैर्य का महत्व। अच्छे मार्गदर्शन के लिए धैर्य जरूरी है, ये मानते हुए कि सीखने की प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं होती और विकास के हिस्से के रूप में गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। ट्रेडर के रूप में अनुकूलन। अंततः अनुकूलन करने की क्षमता ही सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। ये पहचानना कि प्रत्येक ट्रेडर अपनी अलग राह पर विकसित हो रहा है। मार्गदर्शन और शिक्षण के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। निरंतर सीखना। यहां तक कि अनुभवी ट्रेडर्स भी निरंतर सीखने और प्रभावी मार्गदर्शकों से सलाह लेने की आवश्यकता को पहचानते हैं, जिससे ये विचार मजबूत होता है कि ट्रेडिंग एक सतत विकसित होने वाली यात्रा है। सारांश। सफल ट्रेडर बनने में सही मार्गदर्शक ढूंढना, लगातार ट्रेडिंग और शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना, मजबूत कार्य नैतिकता को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत विकास व अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना बेहद अहम है। आलोचनात्मक सोच। मुख्य बिंदु। सही मार्गदर्शक बनाम उनकी सफलता का स्तर। आलोचनात्मक व्याख्या। बेलाफियोरे का तर्क है कि नए ट्रेडर्स को अपने मार्गदर्शकों की ट्रेडिंग सफलता की बजाय उनकी शिक्षण क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका मानना है कि एक अच्छा शिक्षक ऐसी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो उनकी व्यक्तिगत ट्रेडिंग उपलब्धियों से भी अधिक प्रभावी हो। यह दृष्टिकोण जांच के योग्य है, क्योंकि कोई ये भी मान सकता है कि सफल ट्रेडर्स के पास व्यावहारिक अनुभव होता है जो अमूल्य हो सकता है, जिससे ये प्रश्न उठता है कि क्या जिन लोगों ने स्वयं सक्रिय रूप से बाजार में काम नहीं किया है, उनके शिक्षण तरीके उतने प्रभावी हो सकते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान बनाम शिक्षण दक्षता के मूल्य पर यह बहस शिक्षा में विशेषज्ञता पर शोध देखें। बर्लिनर, DC, 1986 इन परस्यूट ऑफ एन एक्सपर्ट पेडर्जी द्वारा समर्थित हो सकती है। अध्याय 12 बाजारों के अनुसार ढलना। ट्रेडिंग अनुकूलनशीलता का अवलोकन। ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होती है। सफल ट्रेडर्स को बदलते बाजार पैटर्न को पहचानना और उसके अनुसार खुद को ढालना चाहिए।
जो एक समय पर काम करता है वह दूसरे समय पर नहीं कर सकता। इसके लिए विनम्रता और लगातार सीखने व रणनीतियों को समायोजित करने की इच्छा जरूरी है। व्यक्तिगत अनुभव और शुरुआती दिन। लेखक अपने व्यक्तिगत सफर को साझा करते हैं, जिसमें 1997 में एक प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म में उनका पहला इंटरव्यू शामिल है, जहां से उनकी ट्रेडर बनने की महत्वाकांक्षाएं शुरू हुई। शुरुआती सफलता और बड़े मुनाफे व ट्रेडिंग लाइफस्टाइल के सपनों के बावजूद 2008 की मंदी ने ट्रेडिंग की अनिश्चित प्रकृति को उजागर कर दिया। अध्याय 13, सफल ट्रेडर। ट्रेडिंग सिस्टम का विकास। माइक बेलाफियोरे एसएमबी कैपिटल के ट्रेडिंग सिस्टम के विकास पर चर्चा करते हैं, जिसमें स्टॉक्स इन प्ले का ट्रेडिंग और उन इंट्राडे प्राइस लेवल्स की पहचान पर जोर दिया जाता है, जहां महत्वपूर्ण खरीद और बिक्री होती है। वे इन स्तरों को तय करने में वॉल्यूम के महत्व पर जोर देते हैं और प्रमुख स्तरों के ऊपर लॉन्ग पोजीशन तथा नीचे शॉर्ट पोजीशन की सिफारिश करते हैं। शांत बाजार में वे स्कैल्पिंग की सलाह देते हैं, जबकि सक्रिय ट्रेडिंग अवधि में महत्वपूर्ण इंट्राडे स्तरों के आसपास पोजीशन बनानी चाहिए। बाजार परिवर्तनों के अनुसार ढलना। बेलाफियोरे ट्रेडिंग के बदलते परिदृश्य पर विचार करते हैं और बिल कारा के दृष्टिकोण का हवाला देते हैं कि खरीदें और रखें रणनीतियां वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण खत्म हो सकती है। वे ट्रेडर्स को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और वैश्विक बाजारों की आपसी जुड़ाव का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंट्राडे रणनीतियों का उपयोग संभव हो सके। ट्रेडिंग में संघर्ष और लचीलापन। लेखक ईमानदारी से अपने ट्रेडिंग संघर्षों को साझा करते हैं, जिसमें निराशा और छोड़ने के विचार भी शामिल हैं। वे कठिन ट्रेडिंग दौर का सामना करने की अनिवार्यता और क्षणिक निराशा पर कार्रवाई न करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके बजाय वे अनुशासित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। पोजीशन साइज कम करना, प्रभावी सेटअप पर टिके रहना और लाभदायक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना। निरंतर पुनर्निर्माण और कौशल विकास। बेलाफियोरे इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडर्स को लगातार खुद को पुनर्निर्मित करना और बाजार परिवर्तनों के अनुसार ढलना चाहिए। वे अपनी यात्रा बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेडर से विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में महारत हासिल की। वे जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए लगातार समायोजन, कौशल विकास और अतीत की गलतियों से सीखा गया अनुशासन जरूरी है। मूल सिद्धांतों का महत्व। अध्याय का समापन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों और उन नियमित प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए होता है, जो सफलता की ओर ले जाती है। बेलाफियोरे दोहराते हैं कि लगातार लाभदायक ट्रेडिंग बाजार परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों को समायोजित करने और चुनौतीपूर्ण समय में भी अनुशासन बनाए रखने की क्षमता से आती है। वे एक बहुमुखी ट्रेडर बनने पर गर्व व्यक्त करते हैं, जो विभिन्न बाजार परिस्थितियों में कामयाबी से काम कर सकता है। अंतिम विचार। अपने ट्रेडिंग करियर पर विचार करते हुए बेलाफियोरे कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अनुभव से प्राप्त कौशल का भी जश्न मनाते हैं। वे एक आशावादी संदेश के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, पाठकों को उनके ट्रेडिंग प्रयासों में समान सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञानवर्धक अध्याय पसंद आया होगा। टैप रीडिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकती है, बशर्ते आप इसे प्रैक्टिस और अनुभव के साथ अपनाएं। याद रखिए, हर स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सही ऑर्डर फ्लो की समझ आपके फैसलों को और मजबूत बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बुक आईक्यू ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ।